हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू पोस्ट मैच चैट। मेरा नाम है अनम नदीम और मुझे स्पोर्ट्स यारी से ज्वाइन किया है एक बार फिर मनोज दिमरी ने। जैसे वादा किया था कि राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच में हम मिलेंगे, हम मिल रहे हैं। मनोज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आनंद, पहले तो मैं कहूंगा कि हल्ला बोल। और मुझे ये था कि मैंने बोला था कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, बट आज जीत मेरी हुई है, तो थोड़ा सा आज मैंने सोचा कि आज सवाल मेरे ज्यादा होंगे और आप थोड़े जवाब दोगे। थोड़े थोड़े जवाब मैं दूंगा, ज्यादा जवाब मुझे आपसे चाहिए आज। पहले तो आप ये ठीक है। बताइए के साथ हो क्या रहा है ये? क्योंकि या, पावर प्ले तो चेन्नई में समझ में आया फिर भी कि भाई 21 रन बने थे शायद कल के मैच में। आज बनते सिर्फ 25 रन। ना विकेट गिर रही है, ऐसा भी नहीं कि विकेटें बहुत गिर गई हैं। तो समझ अप्रोच ही समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। पहले तो व्यूअर्स को ये बता दे कि आज हुआ क्या है मैच में, उसके बाद हम डायसेक्शन करते हैं। आज आईपीएल का 18वां मैच था कोलकाता और राजस्थान के बीच। मुंबई में हो रहा था और कोलकाता जो है बड़ी मुश्किल से रींग रींग के दे मेड 133। राजस्थान को बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं हुई है, रिस्क फ्री क्रिकेट खेला एंड दे वन बाय 6 विकेट्स विद 7 बॉल्स टू स्पेयर। संजू सैमसन ने कैप्टन नॉक खेली। हमारे कैप्टन, कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन जो है वो सो रहे हैं। तो या मनोज, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कोलकाता नाइट राइडर्स का मसला क्या है। पिछले मैच में भी हमने देखा था, जब चेन्नई सुपर किंग्स के साथ इनका मैच हुआ था, उसमें तो काफी ज्यादा बड़ा टारगेट था जो ये लोग चेज कर रहे थे, उसमें भी मसले थे। और आज के मैच में पहले बैटिंग करते हुए मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो पिछला मैच जो है थोड़ा मोमेंटम देगा, क्योंकि वो आप इतनी इतनी बुरी तरह से कोलकाता नहीं हारा था। जबकि राजस्थान अपना मैच 10 विकेटों से हारा था। वो बहुत ज्यादा थोड़ा बिस्ती वाली बात थी। तो आई थिंक आज राजस्थान को बैकफुट पे होना चाहिए था, उल्टा केकेआर बैकफुट पे था। पावर प्ले में मुझे लगता है कि उनको विकेट्स बचाने की एक वो थोड़ी सी उनके दिमाग में था कि आज विकेट्स जितनी बचा सकते हैं बचा लें। एंड के ऊपर शायद हम लोग ज्यादा पावर हिटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये बैकफायर किया बहुत बुरी तरह से स्ट्रैटेजी। ऐसे नहीं चलता। और मॉर्गन का सबसे बड़ा जो मसला है, मॉर्गन नहीं चल रहा, ये बहुत बड़ा मसला है केकेआर के लिए इस वक्त। एंड शुभमन गिल इज द अदर प्रॉब्लम। आपका ओपनर एक जो है वो पता नहीं, उसका भी इस वक्त माइंडसेट जो है वो समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ पे स्टक है। ही इज नॉट बीइंग एबल टू डिस्प्ले हिज टैलेंट। जितना टैलेंट शुभमन गिल में है वो नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। सो केकेआर की एक प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त। हम इस पे राजस्थान पे आते हैं, ठीक है, इसको घुमाती हूँ मैं। राजस्थान ने आज जिस तरह से बॉलिंग करवाई है, आप पिछला मैच 10 विकेटों से हारे और आज वाला मैच आपको पूरा यू टर्न लेके बॉलिंग एफर्ट बहुत जबरदस्त था, फील्डिंग बहुत जबरदस्त थी। आपको क्या लगता है आज क्या डिफरेंट किया राजस्थान ने? एक तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी सी हेल्प कोलकाता ने जिस तरीके से बैटिंग करी वो, बट जो उन्होंने स्टार्ट किया बहुत टाइट एरियाज में बॉल किया। क्योंकि देखिए शुभमन गिल और नीतीश राणा दोनों को चाहिए होता है कि थोड़ा सा रूम मिले। हाँ सबसे जी। बड़ी चीज, बिल्कुल भी रूम नहीं दिया, चाहे वो नादकड़ ने किया या फिर चेतन साकरिया। चेतन की तो अलग ही जिस तरीके से स्टोरी रही है अभी तक, उन्होंने बहुत इंप्रेस किया है। तो वो बहुत, और फिर प्रेशर बनता गया बनता गया बनता गया। वो ट्राई कर रहे थे रूम वूम लगा के शॉटे मारने की, एक आधा चौका आया भी, शुभमन जैसे चांस भी क्रिएट हुआ था। एक ही जो फील्ड में हम कहें कि एक थोड़ी सी जो चूक हुई, वो कैच छूटा था यशस्वी से। फिर प्रेशर इतना बन गया था कि शुभमन को सिंगल के लिए जाना ही पड़ा और फिर वो रन आउट हो गए। तो पूरा मोमेंटम जो था कि राजस्थान के पास आ गया। और ये वो टीम है कि जिसने को विकेट लिए हुए अरसा हो गया था, उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने आखिरी बारी विकेट कब ली है। उसके बाद जब इतने वो फंस गए थे कोलकाता। और आतिफ भाई से बात हो रही थी तो मैं कह रहा था कि मॉर्गन के साथ क्या मसला था। मैंने उनको बोला, ऐसे बोला कि बल्ला शांत है उनका, तो उनको बड़ा हम्म। पसंद आया एक बल्ला शांत। उन्होंने बोला कि इसको लेकर भी कुछ शो करेंगे। तो आज तो सबका ही बल्ला शांत हो गया था, क्योंकि नहीं, वो जैसे बल्ला शांत से याद आया मुझे, जो उन्होंने बॉल मिडिल करी दी थी तो वो भी विकेटों में जाके लग गई और रन आउट हो गया, मतलब आप डायमंड डक। और मॉर्गन के साथ ये था कि अब वो समझ नहीं आ रहा है वो इतना नीचे क्यों खेल रहे हैं। ठीक है नरेन, आपको या तो ऊपर ओपन करवाओ, फिर 4 नंबर पर आप उन्हें ला रहे हो, सबको नीचे नीचे पुश कर दे रहे हो। देखो रसल ने पिछले मैच में जबरदस्त नॉक खेली और उसके बाद शायद आपकी भी एक्सपेक्टेशन होगी कि आप कोलकाता को सपोर्ट करते हो कि भाई हाँ जी। आज कोलकाता वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट दिखाएगी जो हम देखना चाहते हैं। बट जब रसल क्रीज पर आते हैं, सिर्फ 28 बॉलें बची थी उसमें। मैं कह रहा हूँ 28 में से ज्यादा से ज्यादा कितनी बॉल फेस करते रसल? 20। 20 में वो ऐसा खेलते कि जैसा कोई खेला ही ना हो। तो 100 मारते हो तब भी आपका टोटल उतना ज्यादा बहुत बड़ा नहीं होता, 180 शायद इतना कुछ पहुंचता। तो ये था कि आप रसल को यूटिलाइज बेहतर करो। मॉर्गन खुद अपने आप को समझे कि भाई वो मैच विनर हैं, वो जितनी बॉल फेस करेंगे, मॉर्गन, रसल, डीके, जितनी बॉल ये तीनों फेस करेंगे तभी कोलकाता जीतेगी। वो स्ट्रेटेजी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मॉर्गन से एसोसिएट करते हैं कि अग्रेसिव कैप्टेंसी। उनकी कैप्टेंसी में एक टीम पावर प्ले में 25 ही रन बना रही है। क्या वो थिंक टैंक का ज्यादा प्रेशर है, जो कोचिंग स्टाफ है वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है? हम्म। वो समझ नहीं आ रही मुझे।
नहीं, और एक और मसला भी है, आपने शायद ये नोट किया होगा पिछले सीजन्स में भी रसल का ये मसला रहा है कि रसल को ऊपर बैटिंग करने का बहुत ज्यादा होता है कि वो ऊपर आए, टीम को जितना मैक्सिमम वो दे सकता है स्कोरिंग वो करके दे, लेकिन टीम मैनेजमेंट हमेशा उसको नीचे ही खिलाती है। तो आई थिंक ये टसल भी है कहीं ना कहीं रसल की और मैनेजमेंट की कि उसको ऊपर खेलना है, वो उसको ऊपर आने नहीं देते हैं। सो अब आई थिंक लेट्स सी। हाँ, लास्ट टू लास्ट आईपीएल में शायद उन्होंने बोल भी दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस से, बट मैं कह रहा हूँ कि नंबर फिक्स मत करो, बट आप ऐसे तो देखो यार कि रसल क्रीज पर होने चाहिए जब शायद गेम में 48 बॉलें बची हैं, बिल्कुल कि बिल्कुल। 48 भी फेस करें तो भाई गेम चेंज कर सकते हैं। हाँ, और ओवेन मॉर्गन से ये उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को ओवेन मॉर्गन सपोर्ट करते हैं वो हम सबको पता है। तो वो कहीं ना कहीं टीम की परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, शायद वो बहुत ज्यादा चाहते हैं लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा। और हमने पहले भी शायद पहले भी इस बारे में थोड़ा सा बात की थी कि केकेआर जब तक ओवेन मॉर्गन जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे, ही वोंट लीड फ्रॉम द फ्रंट, केकेआर के लिए मुश्किल है कि वो इस शैकल को ब्रेक कर सकें। पिछले सीजन में दिनेश कार्तिक जो है उन्होंने मिडवे कैप्टनसी जो है ओवेन मॉर्गन को दे दी थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इस दफा ओवेन मॉर्गन किसको कैप्टनसी हैंडल करेंगे, किसको हैंड ओवर करेंगे। यार देखो, ये तो प्रेशर फिर वही है कि उन पर भी ज्यादा प्रेशर बनते हुए जा रहा है, और आईपीएल ऐसी चीज है कि वहां पर जैसे स्टीव स्मिथ हमने देखा, कैप्टन थे, उनको रिलीज किया गया, परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो मोस्ट लाइकली फिर ओवेन मॉर्गन को भी कोलकाता जो है छोड़ देंगे। लेकिन अब ये है कि उनको ये समझना होगा कि देखिए ऊपर के जो तीन है, शुभमन, नीतीश राणा और त्रिपाठी, ठीक है, शुभमन में अलग क्लास है, शुभमन की अलग बात है, बट उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं आ रही। नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, उसमें ये होता है कि वो एक आधी इनिंग्स ऐसी देते हैं कि लगता है कि भैया कि ये अपने पे आकर गेम चेंज कर सकते हैं, बट आपके अल्टीमेटली जो T20 क्रिकेट में देखोगे आपके मैच विनर कौन है। जब तक मॉर्गन, रसल, दिनेश कार्तिक, उनकी उस तरीके से परफॉर्मेंसेज नहीं आएंगी तो वो समझना होगा। तो अगर कभी कभी ऐसा विकेट जल्दी गिर गई या एक विकेट भी उनको लग रहा है कि डिफिकल्ट विकेट है, तो वहां पर मॉर्गन को ऊपर जाना चाहिए बैटिंग करते हुए। जैसे आपने संजू के लिए बोला ना यार, कैप्टन स्ट्रोक खेला, नंबर 3 पर आए, गेम कंट्रोल किया, अपने नेचर के अगेंस्ट खेले, अटैक नहीं किया ज्यादा, बस आई थिंक 2 चौके और 1 छक्का था उनकी इनिंग्स में, बट सिचुएशन समझी कि भाई मुझे खड़े होना है, अदरवाइज कोलैप्स हो जाएगा, राजस्थान वहां से भी हार सकती थी अगर मैं। और थोड़ा सा स्कोर ज्यादा होता, मैच फंस रहा था क्योंकि राजस्थान बहुत कॉशियसली खेल रहा था थोड़े से। और अभी कुछ टाइम पहले ही सीएसके के खिलाफ इसी राजस्थान रॉयल को स्पिनर्स ने तंग किया और ये लोग फंस गए थे, अच्छी खासी चेज जा रही थी। खैर कोलकाता का हम चलो ये भी एक्सक्यूज मान लेते हैं कि वांकटे जो है वो उनके लिए बहुत अनलकी है, कर्स्ड है। 11 मैचों में से सिर्फ 1 मैच आज तक वो जीत पाए हैं यहाँ पे। चलो अच्छी बात है, नाउ दे मूविंग अहेड टू अहमदाबाद, वहां पे चल के देखते हैं। राजस्थान की बॉलिंग की बात करें तो क्रिस मॉरिस ने अपना आज टैग जो है, प्राइस टैग, उसको जस्टिफाई किया है। 4 विकेटें ली हैं सिर्फ 23 रन देके। हाँ, और बाकी जो है साकरिया, उनटकट, सबने चिप इन किया आज अपने अपने रोल्स में, सबने फिट इन किया है। बैटिंग की बात करें तो आज फिर मैं शिवम दुबे पे पहले आना चाहूंगी। शिवम दुबे जो है उनके पास आज बहुत अच्छा मौका था, उन्होंने आरसीबी वाले मैच में भी ही वाज एबल टू लाइक ब्रेक द शैकल्स, थोड़ा बहुत रन्स बनाए। और आज के मैच में उनके पास मौका था कि वो मैच फिनिश करते, संजू सैमसन थे उनके साथ, लेकिन एक अननेसेसरी शॉट खेलकर आउट हो गए। तो शिवम दुबे को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब, क्योंकि उनका फॉर्म थोड़ा सा वापस आ रहा है, उनको लेने की जरूरत है। वही चीज है, और उनको जो देखिए डेविड मिलर के होते हैं उनको नंबर 4 दे रहे हैं लगातार, मतलब ज्यादा मैचेस में नंबर 4 खेले, एक में मिलर आए थे 4 पर। तो शिवम दुबे ने जैसे पिछले मैच में 40s में कुछ स्कोर किया था, अगर वो आज भी नॉट आउट रहते और मैच जिताकर जाते तो ये होता कि जैसे मैं सपोर्ट करता हूँ, मेरे साथ साथ जितने भी लोग सपोर्ट करते कि भाई अगली बार भरोसा शिवम दुबे पर भी रहता कि यार ये आए, इन्होंने बैक टू बैक 2 नॉक्स अच्छी खेली है। अब ये कि मेरे को फिर वही रहेगा, अगर शिवम दुबे या तो इस पार या उस पार, या तो कुछ करेंगे थोड़ा बहुत, नहीं तो आउट हो जाएंगे। और राजस्थान को अभी इस चीज की जरूरत है, उनको एज अ यूनिट ही अगर वो परफॉर्म करेंगे तो वो आगे जाएंगे। और सबसे बड़ा मसला तो मुझे लग रहा है जॉस बटलर, जैसे मॉर्गन का बैट वहां से शांत है, इनसे जॉस बटलर का बल्ला भी शांत है, पता नहीं। मैं तो हर मैच में एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार आज जॉस बटलर 100 कर देंगे, आज कुछ कर देंगे जॉस बटलर, उनका भी थोड़ा समझ नहीं आ रहा अभी। आज एक बाउंसर भी तो पड़ गया ना, कमिंस ने जो बाउंसर मारा वो थोड़ा सा। हाँ, तो अच्छा, जायसवाल जो है, यशवशी, यश 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 हेल्प मी आउट विद दिस। हाँ, यशस्वी, यशवशी, यश यश यशस्वी, यश यशवस यश यशस्वी यशस्वी जायसवाल। हाँ, उनको उन्होंने आज रिप्लेस किया मनन वोड़ा को, और 0 पे चांस भी दिया। अब शुभमन गिल अगेन, आई थिंक शुभमन गिल इज नॉट इन अ ग्रेट हेड स्पेस राइट नाउ। वो 2 कैच छोड़े हैं उन्होंने, 2 आसान, इतने मुश्किल कैचेस नहीं थे।
तो खैर उनको मौका दिया, बट जायसवाल ने बहुत जबरदस्त कुछ कवर ड्राइव्स, कुछ ड्राइव्स उन्होंने मारी और ही लुक्ड लाइक इन गुड टच। तो आई थिंक ओपनिंग वाला मसला कहीं ना कहीं राजस्थान का थोड़ा सा हल होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा हल होता है, और यशस्वी ने अंडर 19 क्रिकेट से ही मतलब इम्प्रेस कर रखा है उन्होंने, उसके बाद डोमेस्टिक में भी अच्छा कर रखा है। इस सीजन उतना खास नहीं किया, बट वो भी ऐसे प्लेयर हैं कि मतलब जिनको पूरा गेम चलाना आता है और चारों तरफ की गेम है, तो वो बढ़िया खेल सकते हैं इससे बहुत ज्यादा। मुझे लग रहा है कि पिछले सीजन में भी उनको हुआ था कि 1-2 मैच मिले फिर बाहर कर दिया, और आईपीएल में थोड़ा सा वो शायद वो प्रेशर प्रेशर ले रहे हैं कि भाई एक बड़ी स्टेज है, मुझे यहाँ पर ही प्रूव करके दिखाना है मैं कि मैं आई बिलोंग हियर, तो वो वाली चीज उनके साथ खल रही है। अदरवाइज अगर वो फ्रीली खेलेंगे ना, तो मुझे लगता है कि वो जो प्रॉब्लम अभी बोल रहा है ओपनिंग वाली, तो वो जोड़ी भी दोनों की, बटलर और यशस्वी की जो है, आपस में फिर कोऑर्डिनेशन बन जाएगा सही। हाँ, और आई थिंक बटलर भी एक एक दो और इनिंग्स हम देखते हैं तो बटलर आई एम श्योर विल बी बैक इन फॉर्म। बटलर कोई ज्यादा हाँ, टाइम नहीं लगाएंगे फॉर्म में वापस आने में। ये भी मेरे को लग रहा है कि टाइम ज्यादा ही हो गया। 5 मैच भी मतलब बटलर का अभी तक कंट्रीब्यूशन उस तरीके से हुआ नहीं है। पर बीच आज जो बीच में बुलेट थ्रो जो उन्होंने मारी थी शुभमन को आउट करने के लिए, बहुत जबरदस्त थी। तो शायद उससे भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत तो मिलेगा। मुझे लगा कि आज शायद इनका दिन भी है, तो आज तो ये खत्म करके जाएंगे एकदम, बैटिंग भी देखने को मिलेगी, कॉन्फिडेंस भी ऊपर हो जाएगा, और इस तरीके का मैच परफेक्ट होता है। अगर आप फॉर्म ढूंढ रहे हो ना, आपको ज्यादा कुछ ट्राई नहीं करना है, अननेसेसरी आपको रिस्क नहीं लेना है। और बटलर की देखो गेम मैच्योरिटी और वो सब तो हम समझते हैं कि कितना उनका एक्सपीरियंस है, बट वो ये थोड़ा सा वो क्लिक करेंगे तो फिर राजस्थान और बेहतर पोजीशन में रहेगी फिर। चले आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कोलकाता ने अब जाना है अहमदाबाद एंड दे आर प्लेइंग पंजाब किंग्स मंडे को। एक दिन का है उनके पास टाइम सॉर्ट आउट करने का कि आगे और क्या बेहतर कर सकते हैं। आपको लगता है कि क्या चेंजेस होने चाहिए? मेरे मुताबिक मुझे लगता है लॉकी फर्गुसन को किसी ना किसी तरीके से इनको टीम में इंक्लूड करने की जरूरत है, क्योंकि पैट कमिंस का इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ विकेट टेकिंग एबिलिटी उतना नहीं नजर आ रहा। तो प्रोबेबली रेस्ट देके ट्राई आउट लॉकी फर्गुसन। और बैटिंग में आपको लगता है कि शुभमन गिल को इनको रेस्ट देना चाहिए? यार अगर आप करंट फॉर्म देखो तो उस पर तो लगता है, बट क्योंकि अब उसमें मुझे समझ नहीं आता कि शुभमन को, मुझे लगता है कि केकेआर ड्रॉप नहीं करेगा, क्योंकि शुभमन उनकी, अगर आप देखो इंडियन टैलेंट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा नाम है शुभमन गिल है, और शायद मे इन फ्यूचर उनको फ्यूचर कैप्टन भी देखते हैं। तो शुभमन के मुझे इसलिए नहीं लगता, बट शुभमन को भी थोड़ा सा, क्योंकि उनकी क्लास सबको पता है, और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की थी उस तरीके से वो बिल्कुल कर सकते हैं। पता नहीं क्या फंस रहा है उनके साथ मामला। जहां तक आपने लॉकी फर्ग्यूसन की बात करी, तो वो लगातार चल रही है, और लॉकी फर्ग्यूसन जिस तरीके से उन्होंने पिछले सीजन में परफॉर्मेंस दी थी, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। पैट कमिंस का यही है कि एज T20 बॉलर वो उतने ज्यादा, जैसे टेस्ट में वो तो वर्ल्ड टेस्ट में कोई सवाल ही नहीं होता उनकी एबिलिटी पे, थोड़ा फिर वनडे में भी होता है कि थोड़ा हल्का उनका ग्राफ नीचे आता है, फिर T20 में और हल्का नीचे आता है। तो वो है कि वो एक टफ कॉल होगी केकेआर को लेने के लिए, क्योंकि बाकियों को आप हिला नहीं सकते हो। आप मॉर्गन रसल तो आपके पक्के रहेंगे रहेंगे, नरेंद्र से आपके मैच विनर, थोड़ा सा बैट से भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं। और लॉकी फर्ग्यूसन क्या आएंगे नहीं आएंगे, वो फिर किस तरीके से फिट इन होते हैं, वो मुश्किल है। मनोज, यहाँ पे थोड़ा सा एक हल्की सी हमें बात मुझे लगता है इस बारे में भी करनी चाहिए कि जो बायो सिक्योर बबल्स हैं, ऑब्वियसली कोई कहीं ना कहीं मेंटल टोल इनकी वजह से भी है प्लेयर्स के ऊपर। और इस वक्त जो करंट सिचुएशन है जो हमें नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं प्रेशर तो है, हर किसी के ऊपर है। तो शायद अभी वही बड़ा प्लेयर है जो इस प्रेशर को ओवरकम करके अपनी परफॉर्मेंस में जो है इसको उसके आड़े नहीं आने दे रहा। आप इस चीज से एग्री करते हैं? देखो बहुत चैलेंजिंग है सिचुएशन। देखिए जैसे अभी पिछले दिन पहले कुछ रिपोर्ट आई थी कि MS धोनी के पेरेंट्स भी पॉजिटिव थे और वो हॉस्पिटलाइज। तो एज इंडिविजुअल देखो, है तो वो भी इंसान जैसे आप और मैं हैं, हमें भी तमाम चीजें लाइफ में, हमें भी लगता है कि, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो गई है कि इंडिया में स्पेशली अभी ज्यादा ऐसा हो रहा है कि यार जिससे बात करता हूँ तो पता चलता है कि उनकी फैमिली में या उनके जानने वाले, उनके फ्रेंड्स, तो हो सकता है कुछ कुछ प्लेयर्स के साथ भी वो सब वो एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो बहुत टेस्टिंग टाइम्स हैं ऑन द फील्ड, तो आपको रहता है, और आपकी हर परफॉर्मेंस, जैसे हम शुभमन की बात कर रहे हैं, अब बाहर उन्होंने ऐसा सेट कर दिया है कि ये फेलियर्स उनके गिने जा रहे हैं कि वो बात नहीं नजर आ रही, ये है वो है। उसके अलावा क्या उनको बाकी चीजें भी इम्पैक्ट कर रही हैं। जब आप एक अच्छे जोन में होते हो तब सब कुछ अच्छा लगता है, तब आपको शायद जेल में भी डाल दोगे तो आप बोलोगे यार कि कोई नहीं, निकल जाऊंगा। जब आपका एक बुरा फेज चल रहा होता है तो आपको हर एक छोटी छोटी बात जो है डाउट्स क्रिएट करती है, फिर आप अलग अलग प्रेशर लेने लगते हो। तो मुझे लगता है कि बट शुभमन में एबिलिटी है, वो खुद को बैक करें और फ्रीली एक्सप्रेस करें। मुझे लग रहा है कि कुछ मैचेस में वो जल्दबाजी कर गए थे, पिछले कुछ मैचेस में जो जल्दी शॉट की, और आज वो बिल्कुल ही फंस गए कि भाई नहीं, मुझे संभल कर खेलना है, इनिंग्स को लेकर जाना है और मैं पूरा बैट करूंगा, और उस चक्कर में बिल्कुल उन्होंने वो चांस ही नहीं लिए। तो जब चांस नहीं लोगे, बॉलर को आप अलाउ करोगे एक ही टप्पे पे डालते रहो जी, डालते रहो, तो बॉलर ही आपके ऊपर हावी हो जाएगा। चले, और अगला मैच राजस्थान ने खेलना है मुंबई इंडियंस के खिलाफ दिल्ली में। तो लेट्स सी कि वहां पे क्या होता है।
कल दो बहुत बड़े मैच हैं। पहला तो टेबल टॉपर्स चेन्नई सुपर किंग्स और अनबीटन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के दरमियान है। हु आर यू बैकिंग? वन वर्ड आंसर, कौन कौन जीत रहा है कल? मैं तो देखो, जब राजस्थान नहीं खेल रही थी तो चेन्नई टीम होती है हमारी, तो चेन्नई है मेरे लिए तो। और मैं मजेदार मैच होगा। पर आप किसकी तरफ हो कल, चेन्नई वर्सेस आरसीबी? आई थिंक आरसीबी गोल्डन रन ऑफ फॉर्म चल रहा है, तो आरसीबी जीतने वाला है कल फिर से। चलो फिर और अब दूसरा मैच है सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। उसमें हु आर यू लाइक रूटिंग फॉर? उसमें मुझे ये लग रहा है कि हैदराबाद शायद कल, क्योंकि उनकी थोड़ा सा ना पटरी पर वापस उनकी भी गाड़ी आई है। विलियम बड़ा प्लस है। मुझे लगता था शुरुआत से ही केदार जाधव को उनको नीचे उस लोअर मिडिल ऑर्डर में रखना चाहिए, क्योंकि वो इकलौते ऐसे प्लेयर है जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उस लाइनअप में। तो आई थिंक मेरे को लग रहा है कि वो हैदराबाद दिल्ली को परेशान करेगी। I think I'll go with Delhi. Competition पिछला मैच भी मैं जीत गई थी। मैंने दिल्ली बोला था and you said Mumbai. So yeah, 1-0 right now. आज बल्कि 1-1 हो गया। आज 1-1 हो गया। हल्ला बोलो और कॉर्बुल ऑर्डबो में मैं ऊपर हूँ। हाँ 1-1 है। चले प्रेडिक्शन टाइम में 1-1 है। तो अब देखते हैं अगले मैचेस में क्या होता है। और जो लोग हमें देख रहे हैं यार, पोस्ट मैच चैट को शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, जो जो कुछ कर सकते हो। ट्विटर पे फॉलो कर लो, स्पोर्ट्स यारी को फॉलो करो। और जो लोग हमें इंडिया में देख रहे हैं, प्रेयर्स फॉर एवरीबडी राइट नाउ जो सफर कर रहे हैं। और एवरीबडी प्लीज स्टे सेफ। एवरीबडी इज इन इट टुगेदर। और यहाँ पे पाकिस्तान में भी काफी हद तक सिचुएशन जो है उस लेवल पे मतलब जा नहीं रही है, बट जिस तरह अगर हम लोग कॉशंस नहीं लेंगे, प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो चली जाएगी। सो वी ऑल नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड आई होप कि हम जल्दी से इस चीज से रिकवर कर जाएं। थैंक यू मनोज फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन एंड वी शैल कैच यू रियली सून। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर से। आई होप कि जब राजस्थान और कोलकाता सामने हो तो दोबारा मेरी खुशी हो और आप थोड़ा सा ऐसे ही इसी तरीके से रहे कि यार आज फिर मुझे धार के बाद मिलना होगा। चले वो हम जरूर देखेंगे। थैंक यू पीपल फॉर वॉचिंग। इट्स मी अनम साइनिंग आउट।